नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज। राजधानी रायपुर से आई ये खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि शर्मनाक भी है, क्योंकि इस बार निशाने पर हैं एक आदिवासी कर्मचारी और आरोप किसी छोटे मोटे अधिकारी पर नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग के शीर्ष पद पर बैठे एक अधीक्षण अभियंता पर लगे हैं। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रभारी आलोक अग्रवाल पर आदिवासी मानचित्रकार दिलीप सिंह पैकरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए आजाक थाना में शिकायत किया था। मानचित्रकार दिलीप सिंह पैकरा ने अधीक्षण अभियंता प्रभारी आलोक अग्रवाल पर जातिगत गालियां देने, अपमानित करने और ट्रांसफर की धमकी देने का आरोप लगाया है। ये वही आलोक अग्रवाल है जो पहले से ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं और जिनका केस इस वक्त बिलासपुर एसीबी न्यायालय में विचाराधीन है। 24 अप्रैल 2025 को दिलीप सिंह पैकरा ने आजाक थाने में लिखित शिकायत दी। आरोप लगाया कि एक दिन मुख्य अभियंता आलोक अग्रवाल ने उन्हें दूसरे कर्मचारी से फोन करवाकर अपने कक्ष में बुलवाया और खुलेआम जाति सूचक गंदी गालियां दी और कहा, अबे साले आदिवासी, आखिर रहोगे छोटी जाति के ही, मुझे तुम्हें बुलाने के लिए अलग से आदेश करवाना पड़ेगा क्या? और फिर धमकी दी, जगदलपुर ट्रांसफर कर दूंगा। इस पूरे वाक्य के वक्त कक्ष में मौजूद थे दो मेरे सहपाठी गवाह, फिरंगी लाल उइके और जयंत यादव। लेकिन जैसे ही बयान देने की बारी आई, दोनों मुख्य अभियंता के पक्ष में पलट गए। वजह, सूत्रों के मुताबिक आलोक अग्रवाल ने हसदो कछार, बांगो और महानदी गोदावरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप दी, जो पहले दिलीप पैकरा को दी जानी थी। अब जरा सोचिए, एक आदिवासी कर्मचारी जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसकी जिम्मेदारियां छीन ली गई, उसे न्याय मिलने के बजाय साइड लाइन कर दिया गया। और ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, जल संसाधन मंत्री भी आदिवासी हैं, यहाँ तक कि सचिव और ईएनसी तक आदिवासी समुदाय से आते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ का 1/3 से अधिक आबादी आदिवासी का है और 2023 के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री एक आदिवासी होंगे। वादा निभाया भी गया, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सत्ता में बैठे आदिवासी नेता अपने ही समाज को न्याय दिला पा रहे हैं? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 साफ कहती है, अगर कोई अधिकारी शिकायत दबाता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ न सजा, न सुनवाई, न ही जवाबदेही। जातिगत अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे समुदाय की गरिमा पर हमला होता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि दिलीप सिंह पैकरा की शिकायत खारिज क्यों हुई, सवाल ये है, क्या उन्हें न्याय मिला? वहीं अजाक थाने में न्याय न मिलने पर दिलीप सिंह पैकरा ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फिर से शिकायत दी है। उनका कहना है कि अगर यहां भी सुनवाई नहीं हुई तो वे रायपुर रेंज के आईजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी पत्र लिखेंगे। यानी आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में एक आदिवासी पीड़ित को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ के नेता सुशासन के गुण गा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ दिलीप सिंह पैकरा की नहीं है। ये सवाल है, क्या इस देश में अब भी जाति, पद और प्रभाव इंसानियत और न्याय से बड़े हैं? और अगर हाँ, तो हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।